अधेड़ उम्र का जो अपने आप को राजपूत समाज से कहता है, वो बाबा साहेब को गंदी गंदी गाली दी, कि इतनी भद्दी भद्दी गाली दी कि उसको माफ नहीं किया जा सकता है। बाबा साहेब की इतनी भद्दी भद्दी गाली दी गई, तो यहां का सिस्टम क्या कर रहा था? अगर वो माफी मंगा लिया होता तो फिर दलित समाज के युवा क्यों हो जाते? इससे साफ जाहिर होता है कि यहां के कथा कथित बुद्धिजीवी समाज और सरकार जेएनजी को उग्र कर रहा है, और उग्र करके ये सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है वैचारिक रूप से, उसे तलवार की लड़ाई में कन्वर्ट करना चाहते। इन्हें इतिहास की पता नहीं है। तुम इतिहास पढ़ लो। अगर तुम्हारी तलवार ही इतना मजबूत था तो फिर भारत के इतिहास में गुलामी की कथा क्यों लिखी गई? वो बच्ची कह रही है कि वो नीच लोग है, नीच जाति छोटे जाति का लोग है और हम उच्च जाति के लोग हैं। उसको हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। उसको किसने पढ़ाया? प्रशासन अब भी गलती कर रहा है सिवान के मामले में। जिसने बाबा साहब को गाली दिया वो रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, पुलिस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और दलित समाज पर एफआईआर करके उसको दर दर भटकने पर मजबूर किया जा रहा है, खास करके जो वहां पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। देखिए, इस पर मैं लंबी चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूं, ताकि पूरे देश इस बात को समझ सके। जो सिवान की जो घटना घटी है वो एक सामाजिक परिवर्तन का संकेत है, और कुछ इसी तरह की घटना लखनऊ के धरती पर एक कैब ड्राइवर के द्वारा घटित हुई है। ये सारे जो घटना है दलित क्रांति की आगाज हो चुकी है उसका संकेत है। आज के भी समय में अगर दलित क्रांति के बात कह रहा है तो इसका मतलब इस देश में जो समाज के अगुए लोग अपने आप के बोलते हैं और सरकार है, ये कहीं न कहीं जो पूर्व की जो सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था है उसको इन लोग कायम रखना चाहता है, जिसके कारण क्रांति की बात हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के बुद्धिजीवियों से कि क्या तलवार से विचारों को दबाया जा सकता है, या तलवार से कोई वैचारिक क्रांति लाई जा सकती है? ऐसा तो पूरे दुनिया में नहीं हुआ है। साफ साफ साहित्य ये बताता है कि विचारों से ही सामाजिक परिवर्तन और वैचारिक क्रांति आ सकती है। आज आप देखिए कि इस देश के जो कथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज के अगुए अपने आप को कहते हैं, सरकार जो वर्तमान की है उनकी नजरिया क्या है? अब कैब ड्राइवर को आप लीजिए, उसमें जो यात्री है वो एक जाति की ओगिता जो अपने पदाधिकारी की ओगिता जो है वो जाति से जोड़ रहा है, यानी गंदी गंदी एक जाति के खिलाफ बोल रहा है। कैब ड्राइवर ने उसको विरोध किया, तो अभी क्या हुआ? कैब ड्राइवर को पता है कंपनी ने उसको जो है 99 साल के लिए उसको जो है सस्पेंड कर दिया। आप सोचिए कि अगर उसी कैब में अगर वही यात्री नरेंद्र मोदी की योग्यता प्रमाण पत्र पर अगर चर्चा कर रहा होता, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा होता, और वही कैब ड्राइवर जिस तरह से जवाब दिया उसी तरह से अगर जवाब दिया होता तो आज देश में उस कैब ड्राइवर की जय जयकारी होती और 99 साल का वेतन उसको आज फिक्स कर दिया जाता कि इसने देश राष्ट्र का काम किया है। आप सोच लीजिए कि यहाँ के शासक बुद्धिजीवियों को नजरिया कितना भिन्न है। मैं तो कहूँगा कि आज भी सड़ी गली सोच उनके अंदर भरा हुआ है। उसी का नतीजा बिहार में जो सिवान जिला है, आंदर थाना,
आंदर थाना ना, आंदर थाना गांव उज्जैन बांगर। वहां की घटना क्या है कि एक व्यक्ति अधेड़ उम्र का जो अपने आप को राजपूत समाज से कहता है, वो बाबा साहेब को गंदी गंदी गाली दी, सार्वजनिक, वो सार्वजनिक गाली, चूंकि आज सार्वजनिक प्लेटफॉर्म जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया है, उस पर आके इतनी भद्दी भद्दी गाली दी कि उसको माफ नहीं किया जा सकता है। पर यह मामला कब आया? जब वहां के कुछ दलित युवकों ने उससे माफी मंगवाया। यह घटना आप कब के बताया जा रहा है? तो 9 अगस्त का। गाली कब दिया है वो? 9 अगस्त को। लड़का लोग माफी कब मंगवाया उसको से? तो 15 अगस्त को। यानी जो 6 दिन का अंतर है, इतनी बड़ी, मतलब देश के महापुरुष को गाली दिया जा रहा था सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से, तो यहां की सरकार क्या कर रहा था? अगर एक गाली नरेंद्र मोदी को एक छात्रा ने दे दिया तो पूरे देश के मीडिया लग गया उससे माफी मंगवाने के लिए। बाबा साहेब की इतनी भद्दी भद्दी गाली दी गई, तो यहां का सिस्टम क्या कर रहा था? अगर वो माफी मंगा लिया होता तो फिर दलित समाज के युवा क्यों जाते? इससे साफ जाहिर होता है कि यहां के कथाकथित बुद्धिजीवी समाज और सरकार जेएनजी को उग्र कर रहा है, और उग्र करके इस सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है वैचारिक रूप से, उसे तलवार की लड़ाई में कन्वर्ट करना चाहता है। मैं सीधा सीधा यहां के भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं, यहां के जो सवर्ण बुद्धिजीवी हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब इतनी भद्दी भद्दी गाली दी जा रही थी तो प्रशासन क्या कर रहा था और उस समाज के बुद्धिजीवी क्या कर रहा था? कुछ प्रतिक्रिया में सवर्ण समाज के जो युवा लोग हैं आज भी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, वहां जा रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सारे दलितों को गिरफ्तार करो और नहीं तो तलवार हमारा मजबूत है। इन्हें इतिहास की पता नहीं है। तुम इतिहास पढ़ लो। अगर तुम्हारी तलवार ही इतना मजबूत था तो फिर भारत के इतिहास में गुलामी की कथा क्यों लिखी गई? वो कौन था तलवार लेके देश को रक्षा करने वाले? क्योंकि जिस संविधान से देश चल रहा था, मनु स्मृति में शूद्र समाज को शास्त्र और शस्त्र दोनों धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो तलवार भी तुम्हारे हाथ में था और शस्त्र यानी ज्ञान भी तुम्हारे हाथ में था। तो फिर ये इतना ही मजबूत था तो फिर मुट्ठी भर लोग आए, मुगल लोग, अफगानी लोग, पुर्तगाली लोग, अंग्रेज लोग, और ये सैकड़ों साल की गुलामी क्यों लिखी गई? तो बेतुका बात ना बोले, क्योंकि पूरे दुनिया भारत को देख रहा है, आपको ज्ञान को देख रहा है। दुनिया में मजाक बन जाइएगा अगर इस तरह की बात बोलते हैं। तो मैं बुद्धिजीवी समाज से कहना चाहता हूं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के बुद्धिजीवी क्यों ना हो, अगर शेड्यूल कास्ट के भी कोई जो लोग हैं और वो आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करता है, अमर्यादित भाषा का उपयोग करता है, तो उसके लिए दलित समाज के जो बुद्धिजीवी है उनको भी उस व्यक्ति को बहिष्कार करना चाहिए, उनके शब्दों को खंडन करना चाहिए। क्योंकि हम तो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम तो सब दिन मानवता में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम तो भारत के सोने की चिड़िया बनाने वाले लोग हैं, तो हम कैसे अपमानित शब्द किसी को बोलेंगे? तो ये सारी चीज ये साफ होती है कि पूरे दुनिया भाईचारा और योग्यता के आधार पे अपनी सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहता है। लेकिन भारत आज भी, यहाँ के कथाकथित जो लोग हैं वो श्रेष्ठता और बुद्धि जाति के आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं, जो अब संभव नहीं है। अब दलित समाज भी पढ़ रहा है और हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को साजिश के तहत कलम के जगह पर तलवार उठाने पर मजबूर ये भाजपा सरकार करना चाहती है। खास करके जब से ये जो आंदोलन छात्रों के हुआ है,
जिसका नेतृत्व कहीं ना कहीं वंचित वर्ग के लोगों ने किया, इससे जो अपने आप को ऊंचे, अभी मैं एक वीडियो देखा हूं, उस घर के बच्ची क्या बोल रही है, उसको कौन संस्कार डाला, वो बच्ची कह रही है कि वो नीच लोग है, नीच जाति छोटे जाति का लोग है और हम उच्च जाति के लोग हैं, उसको हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। उसको किसने पढ़ाया? तो वही बुद्धिजीवी लोग ना कथा कथित संस्कार दिया कि वो छोटा जाति के है, नीच जाति के, उसका कोई अधिकार नहीं है। वो संविधान तो उसको पढ़ाया नहीं, समाज तो पढ़ाया नहीं, दुनिया के सामाजिक व्यवस्था तो नहीं पढ़ाया। अगर पूरे दुनिया के सामाजिक व्यवस्था अगर पढ़ लिया होता, अगर वो मानवता को पढ़ लिया होता, वो भारतीय संविधान को अगर पढ़ लिया होता, तो ये शब्द का उच्चारण वो नहीं करता। इससे साफ सिद्ध होता है कि आज भी परम परिज्ञान वो अपने बच्चों को दे रहा है और नफरत फैलाई जा रही है। वो निष्ठा के आधार पर लोगों को छुआछूत वाली व्यवस्था बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो क्या अगर वो मानता है कि छोट जाति है और हम बढ़ जाती हैं, तो पूरे में तमाम उनके बुद्धिजीवियों को मैं चैलेंज करना चाहता हूं जो मनुस्मृति वाले बुद्धिजीवी हैं, कि कैसे सिद्ध करोगे कि तुम ऊंच हो और हम नीच हैं? पूरे दुनिया में कैसे सिद्ध होगा? तो यह होगा कि किस समाज में कितना माफिया है, कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, कितने दुराचारी लोग हैं। इससे सिद्ध होगा कि जिस जाति और जिस समाज में जितने माफिया, जितना भ्रष्टाचारी, जितना दुराचारी होगा, उतना ही नीच जाति होगा। और जिस समाज में अगर माफिया ना हो, दुराचारी ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, तो वो ऊंच होगा। तो भारत सरकार सर्वे करा ले कि इस देश में 85 वाले ज्यादा माफिया हैं या 10 वाले, 85 वाले ज्यादा दुराचारी लोग हैं या तो 10 वाले, सबसे ज्यादा मानव में भेद करने वाले कौन लोग हैं? 10 वाले हैं या 85 वाले लोग। इससे पता चल जाएगा कि किसके अंदर सामाजिक संस्कार है और किसके अंदर सामाजिक संस्कार नहीं है। तो मैं तो मानता हूं कि जो उसको संस्कार दिया है कि ऊंच है, वही नीचे है। आज भी 10% वाले लोग ही, आप पूरे भारत के आप FIR मंगा लीजिए, नाबालिग बच्ची से लेके अधेड़ महिला तक, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो गलत करने वाले लोग कौन हैं? मैं 100% की तो बात नहीं कर रहा हूं, पर 99% उसी जमात के लोग हैं। अगर यहां माफिया है जिससे देश को भी अगर खतरा है, तो माफिया कौन है? हमें तो लगता है कि एक भी दलित समाज का लोग माफिया यहां नहीं है। चाहे तो बालू का माफिया हो, चाहे तो शिक्षा का माफिया हो। अभी जितने जो आए हैं ये नीट में, वो कौन लोग हैं? चोरी करने वाले कौन माफिया है? तो जिस समाज में माफिया है, जिस समाज में दुराचारी लोग हैं, जिस समाज में भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिस समाज में देश के सारी गुप्त चीजों को बड़ों में पढ़ा है, गुप्त चीजों को भी विदेश में बेच दे रहा है, वो कैसे ऊंच हो सकता है? भाई ऊंच हो सकता है कुतर्क पर। पूरे दुनिया में अगर चर्चा करोगे तो तुमसे ज्यादा नीच समाज कोई नहीं हो सकता है। तो मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन अब भी गलती कर रहा है सिवान के मामले में। जिसने बाबा साहब को गाली दिया, वो रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, पुलिस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और दलित समाज पर FIR करके उसको दर दर भटकने पर मजबूर किया जा रहा है, खास करके जो वहां पढ़ने लिखने वाला लोग हैं। तो सबसे पहले अगर सरकार के अंदर कोई भी नैतिकता बची है, संवैधानिक नैतिकता, तो जो बाबा साहब को गाली दिया उसके ऊपर पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। हां, अगर दलित भी गलत किया है, संविधान को उल्लंघन किया है, तो संविधान सबके लिए बराबर है। पर किसी भी एंगल से अगर शासन अपना षड्यंत्र लगा के झूठे केस में फंसाने की कोशिश करेगा, तो भाई हम लोग वैचारिक रूप से चुप नहीं रहेंगे। समतामूलक संग्राम दल वैचारिक रूप से इस आवाज को उठाएगा, लोकतांत्रिक रूप से हम अपने समाज को रक्षा करेंगे, क्योंकि हमारे समाज जो है हजारों साल से पीड़ित है। अभी तो बाबा साहब के संविधान मिली है, तो हम लोग जो है प्रतिस्पर्धा में आगे आ रहे हैं। यही चीज उन लोगों को नागवार गुजर रहा है
कि अब दलित कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे कपड़ा पहन रहा है, कैसे मान सम्मान पा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और नहीं तो आप देख लीजिए, ये जितने गाली गलौज करने वाले लोग हैं, उसकी सामाजिक स्तर देख लीजिए, उसकी जाति के अंदर भी एक वीडियो में नहीं देखा हूं, मैं दर्जनों वीडियो देखा हूं, आपत्तिजनक वीडियो, जो दलित को गाली दे रहा हो, जो गलत अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहा हो, उसकी अगर आप जाकर देखेंगे ना उसकी हैसियत, तो उसकी हैसियत जो है ना, एकदम वैसे लफंगों वाला है जो देसी शराब के ठीकों पर पी के जो गिरा हुआ रहता है ना व्यक्ति, उसकी वैसी सामाजिक व्यवस्था है। ये जो सिवान वाला, उसको घर जाके देख लीजिए आप लोग, मीडिया वाले भाई हैं, वो अपने आप को सोशल मीडिया पर तो बड़ा शेर बन रहा था, राजा बन रहा था, सबको अपने पैदाइश बता रहा था, लेकिन उसको घर और द्वार देखिए ना, पढ़ा लिखा कम है, जितने गाली देने वाले लोग हैं उसके पास शिक्षा का स्तर बहुत कम होता है, समाज में उसकी मान सम्मान नहीं होती है, उसकी आर्थिक स्थिति भी बड़ा कमजोर होता है, और यही कमजोर व्यक्ति जो है समाज में आग लगाने का काम करता है। प्रशासन उसको गिरफ्तार करे, और बुद्धिजीवी समाज जितने राजपूत क्षत्रिय समाज के हैं, वो जो बेतुका जो बयान दे रहा है उसके समाज के युवा लोग, उस पर प्रतिबंध लगाए। बात ही करना है तो बौद्धिक लोग हम लोग भी हैं, बौद्धिक आप लोग भी हो, बौद्धिक चर्चा होनी चाहिए, इसका कारण और इसका निवारण पर चर्चा होनी चाहिए। तलवार की बात नहीं होनी चाहिए, तलवार से कुछ नहीं होने वाला है। 1000 तलवार लेके तुम आओ ना, एक कलम वाले तुमको चित कर देगा। हम तो कलम वाले हैं ना, बाबा साहब ने कहा है कि 1000 तलवार के बराबर एक कलम होता है। ठीक है, मैं अपने समाज से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस लाइन से भटकना नहीं। 1000 तलवार के बराबर एक कलम होता है। 1 लाख लेकर आओ ना, मैं 100 आदमी तुमको चित कर दूंगा। यही हमारी आज का